हेलो, वेलकम टू इंटेलेक्सिस। ओके, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो। सबसे पहले तो ये जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा भी होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई एंड हाउ वी कैन नो यूज़ इट विद न्यू वे, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं कि पहले तो डिमांड सप्लाई का बेसिक क्या है, उससे हम थोड़ा सा एडवांस भी चलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम न्यू वेव प्लगइन और डिमांड सप्लाई प्लगइन का यूज़ कर कर इन दोनों चीज़ों का बेस्ट आउट ऑफ इट इस निकाल सकें, जो कि हमारी ट्रेडिंग में हमें बहुत हेल्प कर सके। ठीक है। अब पहले तो डिमांड सप्लाई समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि भाई न्यू वेव कैसे हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिमांड मतलब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है अप साइड में जाएगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो वो डाउन साइड में उसका प्राइस नीचे आएगा। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को हम एक जोन कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर ना प्राइस लेवल है, यहाँ से डिमांड आना चालू हो गई। हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन है, या तो एक सिंगल जोन होगा या ग्रुप ऑफ जोन्स हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस, जैसे यहाँ पर जोन्स हम कह सकते हैं कि यार इस वाले जोन पर, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ज़ोन्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। मगर हम ये कह सकते हैं कि इस वाले ज़ोन के दायरे में जब भी मार्केट का प्राइस आएगा, यहाँ से डिमांड आएगी। यानी कि यहाँ पर इस वाले ज़ोन के अंदर जब भी मार्केट का प्राइस आएगा, यानी कि जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी का प्राइस जब भी इस ज़ोन के बीच में आएगा, कोई एक स्पेसिफिक ज़ोन नहीं है, मगर किसी भी ज़ोन में आ जाएगा मार्केट, तो डिपेंड ऑन द मार्केट मूड, पीपल स्टार्ट बाइंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे आया मार्केट, एक दिन रहा, दूसरे दिन चलना स्टार्ट किया, फिर अचानक पैनिक फॉल आया, तब भी मार्केट ने बाय किया, क्योंकि ये ज़ोन डिमांड ज़ोन है, तो एवरीवन विलिंग टू बाय। ठीक है, तो वहाँ पर प्राइस जो है ऊपर चलना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ जो डिमांड ज़ोन्स है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन, कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो एक काइंड ऑफ एक बाइंग आ जाएगी, जिसको हम इम्पल्सिव बाइंग भी कह सकते हैं। ठीक है? तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई क्या, तो मैं कहूँगा यार डिमांड और सप्लाई यू कैन सी इट एज़ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन। ठीक है? यानी कि एक ऐसा ज़ोन जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा हो। हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं कि भाई ये सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। वो लेवल नहीं है, हम बात करेंगे कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो जोन में क्या हुआ कि भाई एग्जैक्ट प्राइस लेवल की हम बात नहीं करते, एक पर्टिकुलर रेंज की बात करते हैं कि इस रेंज में कुछ ना कुछ होगा, या तो सप्लाई होगी या डिमांड होगी, और उसके बाद से प्राइस एक तरफा चलना चालू होंगे। अब वो कितना मूव कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग वहाँ से डिमांड थी या कितनी स्ट्रॉन्ग वहाँ से सप्लाई थी। यानी कि किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, वो डिपेंड करती है इस बात पर कि एक्चुअल में वहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर थे, चाहे वो बाय साइड में हो या सेल साइड में हो। प्लस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लस मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड पीपल थे इस वाले पर्टिकुलर जोन में, मगर उस टाइम पर एक पर्टिकुलर माइंडसेट था। माइंडसेट का मतलब कि हाँ यार, इस वाले जोन पर अगर पर्टिकुलर जैसे इंडेक्स है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, अगर आएंगे इस लेवल पे तो आई विल बाय मोर, क्योंकि उनका एक लॉन्ग टर्म का व्यू है। और उस टाइम पर सब जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर रेंज में थे, तो उन्होंने बाय कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आया तो उन्होंने बाय कर लिया, लेकिन माइंडसेट क्या था कि भाई अगर इस पर्टिकुलर ज़ोन में कोई स्टॉक आता है तो डेफिनिटली आई विल ट्राई टू बाय मोर। ठीक है। अब कोई उसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाती है, या मोर स्टॉक्स में न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी रिजल्ट सीज़न चल रहा है और मोस्ट ऑफ द रिजल्ट सीज़न खराब आ गए, तो सप्लाई आना चालू होती है। अब हो सकता है कि जो मूड उस वक़्त बना हुआ था, यानी कि क्राउड की जो उस वक़्त साइकोलॉजी थी,
अब वो साइकोलॉजी नहीं रही। तो यहाँ से जो सप्लाई आ गई, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी नो पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय इन दिस ज़ोन एनीमोर, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यार ये प्राइस या यूँ कहें कि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है या वी डोंट वांट टू बाय, अभी थोड़ा वेट करते हैं, फिर बाय करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का सिनेरियो बनता है, फिर बाय कर लेंगे। तो वो सिनेरियो में कई बार ये चीज़ें थोड़ी-सी वॉयलेट हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वो प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट होती है। तो कई बार आप देखोगे कि सप्लाई जो है या डिमांड जो है, वो जो है क्रॉस हो जाती है, मगर वो काम करती है। तो उस वक़्त पर्टिकुलर एक साइकोलॉजी पर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या सच में ये सप्लाई या डिमांड काम करेगी या नहीं। अब होता क्या है कि देखो हम अब यहाँ पे हम नियोवे का एंगल क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज़ नियोवे इज़ बेस्ट टू गेट द डायरेक्शन, ठीक है? और नियोवे एक्चुअली है क्या? नियोवे इज़ द स्टडी ऑफ द क्राउड साइकोलॉजी, कि एक्चुअल में क्राउड मोस्ट ऑफ द पीपल जिसको हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं, वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं? आर दे फीलिंग बुलिश और बेयरिश? वो क्या सोच रहे हैं? तो वो साइकोलॉजी हमें न्यू वे से ईज़िली पता चलती है। तो मान लो कि हम यहाँ पे कोई डिमांड ज़ोन बनाया, बट यहाँ पे न्यू वे के अकॉर्डिंग यहाँ से और नीचे जाना है। तो आप देखोगे कि एक छोटा-मोटा बाउंस आएगा ज़रूर, मगर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब न्यू वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो डिमांड ज़ोन था, ठीक है? अब ये ए वेव आ रही थी, वो ए वेव यहाँ पे फिनिश हुई है, ठीक है? अब वो ए वेव फिनिश हुई तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन हम कह सकते हैं या डिमांड ज़ोन कह सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या हुई? बी वेव स्टार्ट हुई। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं कि भई अगर मैं डिमांड सप्लाई को न्यू वेव के अकॉर्डिंग मिक्स करता हूँ, तो मुझे ना हर इसको मैं इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं इज़िली कह सकता हूँ यू कैन डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो, कि भई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 पे यहाँ पे आएगा, बिकॉज़ वी है एवरी लेवल वी हैव नो सप्लाई, कि यहाँ हर जगह यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। ठीक है? तो अब यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ रही है इतने छोटे से टाइम फ्रेम में? बिकॉज़ यहाँ पे सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनी हुई है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इतना सारा टाइम पास किया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यार हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में चीज़ें फँस सकती हैं, और यहाँ पे वो वैसा हुआ भी। ठीक है? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई और न्यूवो को जब आप मिक्स करते हो तो पता चलती है। बट अब अभी सिर्फ़ डेफ़िनेशन पे फ़ोकस करें तो डिमांड और सप्लाई को हम सिंपल डिमांड सप्लाई ना बोलते हुए या समझते हुए सिंपल सा अगर बोले कि एक सपोर्ट ज़ोन है, ज़ोन इट्स नॉट अ लेवल, ओके? और एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, जहाँ से प्राइस जो है अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है? इसको हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ टर्बुलेंट ज़ोन, कि यहाँ पर प्राइस जो है इसके ऊपर जाने से रुक रहा है और इसके नीचे जाने से रुक रहा है। तो वी कैन आल्सो कंसिडर दैट एज़ अ टर्बुलेंट ज़ोन, कि भई ये काइंड ऑफ टर्बुलेंट ज़ोन है, राइट? तो ये टर्बुलेंट ज़ोन निकालने का एक अच्छा तरीका होता है कि भई मुझे सप्लाई और डिमांड ज़ोन्स मिल जाएँ। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि भई आरडी मतलब आरडीबी बोलते हैं हम इसको। आरडीबी का मतलब क्या होता है कि मैं पहले राइट कर देता हूँ ये, आर मतलब रैली, डी मतलब ड्रॉप, और इसका मतलब होता है बेस, ठीक है? अब ये चार्ट पे अलग-अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे ये रैली आई तो इसको हम आर कैंडल बोलेंगे, ठीक है? ये इसको आर कैंडल बोलेंगे, इनको जो ये कैंडल्स हैं इनको बेस कैंडल्स बोलेंगे। दिस इज़ द आर कैंडल, दिस इज़ द डी कैंडल यानी कि ड्रॉप कैंडल, तो ये ड्रॉप है। तो ड्रॉप बेस रैली, यानी कि अगर मैं बोलूँ ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसको हम कैसे बोलेंगे कि भाई ए बी सी, या यूँ कहें कि भाई डाउन ट्रेंड साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर बेस बना हुआ है, ठीक है? ऐसे कैसे मैं ड्रॉप बेस रैली, तो ये इस तरह का यहाँ पे कोई सा जोन बनेगा जो कि रिवर्सल का साइन होगा। फिर आता है रैली बेस ड्रॉप, फिर टॉप फॉर्मिंग का कोई सा जोन बनता है, ठीक है? यानी कि टॉप फॉर्मिंग का कोई पैटर्न बनेगा, एक्चुअली वो जोन बन रहा होता है सप्लाई जोन, ठीक है? और यहाँ पर डिमांड जोन बन रहा होता है। ऐसे ही एक होता है हमारा रैली बेस रैली, ठीक है? यानी कि रैली आया, बेस बना और रैली गया, यानी कि ए, बी, सी या 1, 2, 3। तो जब वो बेस बन रहा होता है बेसिकली वो काइंड ऑफ एक फ्यूचर के लिए हमारा सपोर्ट ज़ोन बन रहा होता है। यानी कि वेव भी जो छोटा वेव भी बनता है साइडवेज़ का, ये आपने आईटी में देखा होगा कई बार कि आईटी में बहुत छोटे-छोटे इस तरह के साइडवेज़ ज़ोन्स बनते हैं, जैसे ये बना, ठीक है? तो ये छोटा-सा ज़ोन बना तो ये आप देख सकते हो कि ये जो गैप हुआ उसके बाद में, तो यहाँ से काफ़ी टाइम तक जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है, राइट?
तो ये काइंड ऑफ एक डिमांड ज़ोन मार्केट ने बना दिया, यानी कि एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है यहाँ पर, राइट? तो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे गैप को ये फ़िल ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि गैप से वो जा ही नहीं पा रहा है। कभी कोई अच्छी न्यूज़ आई तो इसको क्रॉस कर देगा। जब इसको क्रॉस करेगा तो अनडाउटेबली फिर ये ज़्यादा आएगा। मगर साइकोलॉजी अगर सिंपल सा अगर मैं समझूँ ए, बी, सी की, तो सिंपल सा जो बी ज़ोन है, इट्स लाइक अ सपोर्ट। अब ये जो छोटी सी साइडवेज करेक्शन होती है, ये लोअर टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, हायर टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकती है। अभी मैं हायर यहाँ की बात करूँ तो इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ सप्लाई ज़ोन, राइट? क्योंकि इससे यहाँ यूँ कहें कि रेजिस्टेंस ज़ोन, राइट? क्योंकि इसके ऊपर जाने से बार-बार रुक रहा है। कैसे रुक रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखो, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया। तो ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, राइट? कि प्राइस अगर यहाँ तक आएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, राइट? अब ये रेजिस्टेंस ज़ोन यहाँ से बनता हुआ आ रहा है बेसिकली, ये वाला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप, बेस, ड्रॉप है, तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन यहाँ का बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस जो है बार-बार ऊपर जाने से रुक रहा है। तो दिस इज़ लाइक अ रेजिस्टेंस ज़ोन, कि भाई ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, जिसको हम सप्लाई ज़ोन भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं थोड़ा बहुत न्यू वेव का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो मुझे कह सकता हूँ कि यार ये जो भी वेव्स आएगी, ये यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यहाँ तक रहेगी, इसके बाद में पलटना धीरे-धीरे चालू करेगा, ठीक है? अब चूँकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ज़ोन बना चुका है, यानी कि सपोर्ट ज़ोन, तो इसके बीच में मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है। सो इट्स वेरी ईज़ी टू आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ से साइडवेज आएगा, यहाँ से रैली आ सकती है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यानी कि कोई सी ए वेव है, ये यहाँ तक जाएगी, या कोई बी वेव है, ये यहाँ तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई ज़ोन है या डिमांड ज़ोन है, राइट? तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि कितना मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि हायर टाइम फ्रेम से आ रहा है ना, कि हायर टाइम फ्रेम से वेव बहुत अपसाइड में जाएगी, तो आप देखोगे कि ये जो सप्लाई ज़ोन है, ये काम ही नहीं करते नज़र आएँगे। हाँ, थोड़ा बहुत रिएक्शन ज़रूर देगा, जैसे ये यहाँ पे रिएक्शन दिया, फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, फिर ये निकाल देंगे। तो थोड़े-थोड़े रिएक्शन ज़रूर देंगे, अगर हायर टाइम फ्रेम की जो वेव है वो काफ़ी बड़ी है ना? मतलब वो पैटर्न काफ़ी हाई जा रहा है, तो डेफ़िनेटली ये सप्लाई ज़ोन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएँगे। क्योंकि उसको सपोर्ट जो मिल रहा है वो हायर टाइम फ्रेम से मिल रहा है, चूँकि हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे डिमांड ज़ोन या सप्लाई ज़ोन होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर आपको नज़र आएँगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ न कुछ है जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा है जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें आपको चार्ट में बाकायदा नज़र आएगी कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो है जो सपोर्ट ले रहा है। तो अभी थोड़ा-थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश की मैंने। 3 चीज़ें हैं, एक तो होता है रैली, 4 चीज़ें होती हैं, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन में 4 टाइप के बनते हैं, जो कि एक टॉप और बॉटम पे होता है और दूसरा मिडल में होता है। तो टॉप और बॉटम वाला कौन-कौन सा होता है? ड्रॉप, बेस, रैली, और बॉटम वाला टॉप वाला कौन-सा होता है? रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है? ये यहाँ पर आप देखोगे न्यू वेव में आपको कुछ न कुछ पैटर्न नज़र आएँगे। बेसिकली वो एक ज़ोन बना रहा होता है, ठीक है? फिर इसके बाद में आप देखोगे इसके बाद में जो बीच में साइडवेज करेक्शन आती है, यानी कि रैली, बेस, रैली। बेसिकली ये वेव बी, वेव डी, वेव सी, इस तरह की करेक्शंस होती है। मोस्टली आपको बी और डी वेव मिलती है यहाँ पर, ठीक है? फिर आप देखोगे कि ड्रॉप, बेस ड्रॉप, यानी कि डाउन ट्रेंड वाली। तो एक जो टॉप टॉप पर है, ठीक है? यानी कि रैली, बेस, ड्रॉप, और एक जो बॉटम पे है, ड्रॉप, बेस, रैली। तो ये 4 ज़ोन इस तरह से बनते हैं, राइट? यानी कि इसको मैं ऐसे कर दूँ तो एक ज़ोन हमारा ये हो गया, एक ज़ोन हमारा ये हो गया, एक ज़ोन हमारा ये हो गया, और एक ज़ोन हमारा ये हो गया। तो इस तरह के ज़ोन्स बनते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हाउ एग्ज़ैक्टली वी कैन कई बार आप देखोगे कि ज़ोन जो होते हैं एक वियर्ड फॉर्मेशन में बनते हैं। कुछ ज़ोन ऐसे होते हैं जो साफ नज़र आ जाते हैं कि भाई ये ज़ोन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो काइंड ऑफ एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ ऑफ दिस गैप, मल्टीपल गैप्स एंड स्मॉल बेस, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ रैली। और तो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई कभी भी प्राइस यहाँ तक आएगा तो काइंड ऑफ एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इसके बाद में एक अच्छा खासा गैप है, तो दिस वी कैन कंसीडर कि भाई ड्रॉप, बेस और रैली है, राइट? तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, तो वी कैन आल्सो कंसीडर दैट आल्सो, राइट? अब इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करके यहाँ गैप तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार-बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ऊपर चला गया। ठीक है? फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ ये रैली बेस रैली काइंड ऑफ सिचुएशन बना है। तो आप देखोगे कि यार यहाँ सच में ये तो काइंड ऑफ एक सपोर्ट लेने की बार-बार कोशिश कर भी रहा है। राइट? वहाँ आता है, ऊपर चला जाता है, आता है, ऊपर चला जाता है। तो ट्राइंग टू फेस सम सपोर्ट ओवर हियर, कि भाई
कभी भी ड्रॉप आ रहा है तो ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे ड्रॉप आया ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ड्रॉप आया फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन ऊपर से सप्लाई भी आ रही है। अब सप्लाई भी कैसे आ रही है कि भई यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप है, यानी कि यहाँ पर एक गैप है और ये पूरा का पूरा ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला सिचुएशन है। तो वी कैन आल्सो कंसीडर दिस एज़ अ ज़ोन। तो एक ज़ोन यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है? लेकिन इस तरह से मार्क करना इज़ रियली टफ और ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। ट्रिकी चीज़ है क्योंकि कई बार जो हिस्टोरिकल यानी कि जो पुराने वाले चार्ट पर यानी कि यहाँ कहीं पे जो ज़ोन बना हुआ है वो भी काम करता है। अब वो कैसे काम करता है थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। जो डिमांड होती है, अगर एक बार कोई डिमांड मान लो कि यहाँ पर लेट्स एग्ज़ाम्पल के रूप में मानो कि भाई यहाँ पर ये सप्लाई ज़ोन है, दिस इज़ नॉट अ डिमांड है ना, मान लो सप्लाई है। अब मार्केट यहाँ से चलना चालू स्टार्ट किया। अब मार्केट ने यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार फेस किया, फिर इसको क्रॉस कर दिया। तो नाउ दैट सप्लाई विल बिकम डिमांड ज़ोन। तो जब भी मार्केट आएगा, पलटेगा, तो यहाँ पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब मार्केट तो अभी आप जो डिमांड और सप्लाई देखोगे तो यहाँ देखोगे क्योंकि यहाँ से गया मार्केट, तो यहाँ पे आपको कुछ भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। मगर मार्केट न जाने क्यों बार-बार यहाँ पर ऐसा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वो बिकॉज़ ऑफ दिस सप्लाई ज़ोन होता है या डिमांड ज़ोन होता है। क्योंकि पुराना डिमांड जो है वो सप्लाई में बन चुका है, और पुराना जो सप्लाई है वो अब डिमांड में बन चुका है। क्योंकि जब भी मार्केट उसको क्रॉस करके आगे चला जाता है, तो दैट सप्लाई विल बिकम द डिमांड और वो जो डिमांड होगी वो सप्लाई में बन जाएगी। तो ये कन्वर्ज़न होता है यहाँ पर। इसको हम थोड़ा-सा डिफरेंट वे में आगे भी समझेंगे जब हम चार्ट पे जाएँगे तो। चार्ट में मतलब जब हम डिमांड और सप्लाई प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको ना डिमांड और सप्लाई का थोड़ा-सा बेसिक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा-सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि भई यहाँ से कुछ न कुछ रैली आ रही है तो किसी न किसी सपोर्ट पे जाके टिक रहा है या रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे रुकावट आ रही है ना? तो रैली आ रही है क्योंकि कहीं न कहीं किसी ज़ोन पर डिमांड थी और उसके बाद से मार्केट का प्राइस ऊपर चलना चालू हुआ, राइट? जैसे यहाँ से हुआ कि भाई कहीं न कहीं कुछ न कुछ पुराना हिस्टोरिकल प्राइस था जहाँ पे मार्केट की प्राइस लोगों को लगा कि यहाँ पे बाय करनी चाहिए और उस टाइम पे भी दे फ़ील कि हाँ, यहाँ पे बाइंग थी। ठीक है? उन्होंने उस टाइम पे बाय किया था, दे आर आल्सो बाइंग एट दैट मोमेंट बिकॉज़ वो प्राइस उस लेवल पे आ चुका है, तो दे आर बाइंग। ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने सेल किया था इस वाले ज़ोन पर तो वो सेल करे जा रहे हैं क्योंकि हम उनको लगा था कि हमने लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे सेल किया था, अभी हम सेल कर रहे हैं। तो दे आर सेलिंग राइट नाउ आल्सो। तो यहाँ पे उन्होंने बाय किया था, यहाँ पे सेल किया था। ठीक है? अब ये ज़ोन को अगर क्रॉस कर जाएगा मार्केट, आप देखोगे कि एक नए ज़ोन में यानी कि नए अ लाइन में चला जाएगा जहाँ पर उसको कोई सप्लाई नहीं मिल रही होगी। यानी कि जब मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई पे होता है या यूँ कहें कि नए नए बॉटम की तरफ जा रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये हमारा लाइफ टाइम हाई है। ठीक है? तो यहाँ से जब भी मार्केट क्रॉस करेगा तो जब तक है इसके अंदर तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट? मगर जब ये नहीं होता, ठीक है? ये जब नहीं होता है यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि भई यहाँ से हम ऊपर जा चुके हैं, तब तो कोई सप्लाई है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, मार्केट को आपको थोड़ा-सा बॉडी रेट करते आना चाहिए, ठीक है? यानी कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे कहीं पे साइडवेज़ होना चालू कर देगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इज़ इट रियली अ नो बेस फॉर द न्यू रैली और इट इज़ अ बेस फॉर द न्यू ड्रॉप। तो वहाँ पर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, चाहे ये टॉप पर बने या बॉटम पे बने, तो रैली बेस ड्रॉप तभी आप पता कर सकते हो जब सच में यहाँ पे कोई गैप डाउन आ जाए या गैप अप हो जाए आफ्टर द साइडवेज, ठीक है? नहीं तो आप टॉप पर आप कभी ये पता नहीं कर सकते हो कि ये टॉप लग गया है, ठीक है? वहाँ पर आपको गैप डाउन जैसे यहाँ पर आया, ठीक है? अब इसको इसको तो मैं कह सकता हूँ ना कि भई ये रैली था, ठीक है? छोटा-सा एक ही कैंडल का बेस बना है मगर उसके बाद में यू कैन से येस देयर इज़ अ गैप डाउन। राइट? तो हमारे लिए एक मायने रखता है कि यार गैप डाउन आया तो वी कैन टेक दिस एज़ अ एसएल और यहाँ पर हम सप्लाई ज़ोन बना सकते हैं, कि ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन बन गया। इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, या दिस इज़ अ सप्लाई ज़ोन, राइट? तो ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन बन गया। फिर अगले दिन आप देखोगे कि एक छोटा-सा और बेस बनाया और उसके बाद में फिर से इसने ड्रॉप वाला सिनेरियो किया। तो ये एक नया फिर से सप्लाई ज़ोन बना, जिसको कि अभी मार्केट फेस कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह से मल्टीपल ज़ोन्स बनते चलते जाएँगे। मगर द थिंग इज़ कि जब तक मार्केट टॉप पर है ना, तो आपको एक फॉल के लिए या बॉटम पर है, तो एक रैली के लिए हमेशा रहना पड़ेगा कि भई कहीं भी मार्केट एक तरफ़ा गैप अप या गैप डाउन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पर कोई डिमांड ज़ोन नहीं है। अब वो कभी भी मुड़ सकता है। जैसे हमने बंधन बैंक में देखा, ठीक है? बंधन बैंक में मार्केट नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया, कोई डिमांड ज़ोन नहीं है। अब वो
अपने पुराने वाले प्राइस से भी नीचे चला गया, तो देयर देयर वर नो डिमांड, अब वो चलता जा रहा है। अब कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो जब तक मार्केट आपको वहाँ पे कोई सिग्नल ना दे दे, यानी कि यहाँ पे कोई बॉटम फॉर्मिंग हुई, इधर से यहाँ पे इसने डिमांड बनाया, ठीक है? तो ये डिमांड बनेगा, तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते कि ये और कितना नीचे जा सकता है। अब डिमांड बना तो उसके बाद में अब उसको टेस्ट करता है मार्केट कि हाँ, सच में डिमांड है या नहीं है। तो डिमांड है अगर वहाँ पर, तो वो प्राइस आके उसको टच करके शूट अप होता है। यानी कि आप अगर आप कभी भी देखोगे कि मार्केट अगर यहाँ तक कहीं आता है, तो यू विल सी कि यहाँ से इम्पल्स बाइंग फिर से आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से बाइंग थी, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एक ये इम्पल्स बाइंग है, तो इस लेवल पे मार्केट जब भी आ रहा है, यानी कि ज़ोन में जब भी आ रहा है, वहाँ से बाइंग आ रही है। ठीक है, आज रिज़ल्ट खराब थे, तब भी यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बाइंग है। क्योंकि पीपल आर फीलिंग कि यार ये कोई इतना बुरा नहीं, क्योंकि इतने इतने टाइम से मतलब दे हैव अ डिफरेंट फीलिंग ना, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, बट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक बाइंग है, एंड व्हाटएवर द पीपल आर फीलिंग, उनके हिसाब से भले रिज़ल्ट खराब है, दे आर स्टिल यू नो बुलिश इन दिस। अब वो उनके अपने-अपने वो हो सकते हैं, तर्क-वितर्क वाली बातें हैं तो, राइट? कि व्हाट दे फील कि भाई मैं तो खरीद रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना, उनको लगता है कि हाँ, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, तो वो कर रहे हैं। जबकि इतना राइज़ ऐसे उसके बाद भी मार्केट नहीं गिर रहा है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आता है न्यू वेव का एंगल कि न्यू वेव हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, और ये डिमांड और सप्लाई का हम किस तरह से मर्ज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं ना, न्यू वेव एक्चुअली है क्या? न्यू वेव इज़ टू एनालिसिस ऑफ द क्राउड साइकोलॉजी कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग राइट नाउ। आर दे फीलिंग बुलिश? आर दे फीलिंग द बेयरिश? और वो आर दे काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड? क्योंकि जब अब क्राउड्स कन्फ्यूज़ होती है कि कहाँ जाना है, तो आप मोस्टली देखोगे कि मार्केट साइडवेज़ हो जाता है फिर। दे आर दे वे नो नो समटाइम दे फील्स टू वेट फॉर अ इवेंट। तो ऐसे में भी आप देखोगे कि मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज़ हो जाता है। मतलब अगर वो वेट कर रहे हैं कि भाई नहीं, लेट्स वेट फॉर द दिस इवेंट टू हैपन, और जैसे-जैसे चीज़ इवेंट पास आने चालू होती है, तो मार्केट अपना बताने लगता है कि नहीं यार, हम ऊपर जाने वाले हैं। ये मार्केट को पहले से पता चल जाता है कई बार, मतलब आप मान के चलो कि रिज़ल्ट आना वाला होता है, और मार्केट को ये चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा, व्हाट गोइंग टू हैपन। उसके हिसाब से मार्केट पहले ही अपनी चाल धीरे-धीरे चलना चालू कर देगा। लेकिन जब तक इनडिसीज़न में है मार्केट, इसी तरह से साइड में, और ये चीज़ हमने निफ्टी में देखी है, राइट? अब उसको हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे सप्लाई ज़ोन था, लेकिन आप ऐसे साइकोलॉजिकल ज़ोन की तरफ देखो कि यहाँ पर इवेंट हो रही थी, ग्लोबली इवेंट हो रही थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूज़ था, और हम कह सकते हैं साइडवेज़ था। जैसे ही वो कन्फर्म हुआ, तो मार्केट ऊपर चलन गई। अब यहाँ तक जब पहुँचा, तो हम कह सकते हैं कि नया इवेंट आ गया। नया इवेंट आ गया कि भाई टैरिफ वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उनमें इंडिया का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बाकियों का होता जा रहा है, हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर एक पुराना सप्लाई भी है। तो दोनों को हम मिक्स करके देखेंगे कि न्यू वेव को कैसे करना है, और डिमांड और सप्लाई का कैसे यूज़ करना है। और इसमें ना हम आरएसआई वाला एंगल भी देखेंगे कि आरएसआई कैन आल्सो हेल्प यू टू गो विथ मोर डीपर विथ दिस डिमांड सप्लाई एंड न्यू वेव। ठीक है? तो थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट किया है मैंने, और मैं थोड़ा-सा और अब धीरे-धीरे हम आगे और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लगइन ऐड करते हैं, ठीक है? न्यू वेव के बारे में तो मैं थोड़ा-सा ही बताऊँगा अभी, क्योंकि न्यू वेव इज़ अ कंप्लीटली वास्ट थिंग। थोड़ा और डिटेल में चले, मुझे मुझे पता है कि आप लोग जो देख रहे हो उनको न्यू वेव के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, क्योंकि वैसे तो जो समझदार लोग हैं वो कम ही हैं चैनल पे जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है, वो लाइनें देख के उनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो जिनको पता है न्यू वेव क्या होती है, तो वो जुड़े हुए भी हैं। जिनको नहीं आती समझ में, वो दे नेवर सब्सक्राइब किया, पर कि यार क्या ही चल रहा है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनको नहीं आती समझ में, तो मैं मानता हूँ कि वो एक्चुअल में चैनल पे है भी नहीं। तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हो, तो आपको थोड़ा बहुत न्यू वेव के बारे में पता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा आगे चल रहा हूँ। तो आगे कैसे चल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर न्यू वे में क्या होता है ना, कि हमारे न्यू वे में बहुत सारे पैटर्न होते हैं। देयर आर मल्टीपल पैटर्न, जैसे फ्लैट हुआ, ज़िगज़ैग हुआ, डायमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिकल हुआ, ट्रायंगल्स हुआ, ट्रायंगल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हुए। तो देयर आर मल्टीपल लेग ऑफ पैटर्न, 3 लेग पैटर्न, 5 लेग पैटर्न, 7 लेग पैटर्न, 8 लेग पैटर्न, सॉरी 9 लेग पैटर्न, 11, 13, 17, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो 3 लेग पैटर्न कैसा हुआ? 3 लेग पैटर्न कुछ ऐसा होगा, है ना? या ऐसा होगा, या ज़िगज़ैग टाइप का होगा, राइट? या इस तरह से होगा। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे फ़ील हुआ, जिसकी वज़ह से वेव भी स्टार्ट हुई, ये जो हुआ, या ये जो आया सपोर्ट काइंड ऑफ जो चीज़ें यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें
आप डिमांड और सप्लाई से भी निकाल सकते हो कि यानी कि ये ए वेव बना, राइट? तो यहाँ पे ये रुका क्यों? कोई ना कोई सपोर्ट होगा तभी रुका होगा, राइट? यानी कि कोई ना कोई ऐसा ज़ोन आया होगा जहाँ पर ये ए वेव जो है एंड हो गई और उसके बाद में इम्पल्स बाइंग आना चालू हुई। अब ये यहाँ पर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई ज़ोन था, तो यहाँ पे बी वेव रुक गई। जब सप्लाई ज़ोन आया तो यहाँ पर फिर से वापस ही नीचे आना चालू हो गया, ठीक है? इसलिए आप एक चीज़ देखना, एक मैंडेटरी रूल होता है। ज़िगज़ैग में आपने मैंडेटरी रूल देखा होगा कि ज़िगज़ैग में मैंडेटरी रूल ये है कि वेव बी ये ए है हुआ, ये बी हुआ। मैंडेटरी रूल है कि वेव सी को बी के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जाना ही होगा। दैट्स अ मैंडेटरी रूल इन ज़िगज़ैग, ठीक है? अब आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि 50% से कम 61% से कम होता है, तो यहाँ पर इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि भई इसके नीचे जाना ही चाहिए। तो उसका कारण भी यही है, ठीक है? एक और चीज़, अब जब 61% से ज़्यादा जा चुका है, तो चूँकि इतना बहुत ज़्यादा रिट्रेस कर चुका है, तो देयर आर लेस चांसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई डिमांड ज़ोन था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके मोर देन 61% तक रिट्रेस करवा दिया, यानी कि और डिमांड है। अब चूँकि यहाँ पे सप्लाई ज़ोन बना हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर धीरे-धीरे नीचे आना चालू करता है। बट मैंडेटरी रूल ये है फ्लैट में कि ये ज़रूरी नहीं है कि सी के नीचे जाए, सी इसके नीचे जाए, बी के स्टार्टिंग पॉइंट के। वो यहीं पे खत्म होके नीचे जा सक ऊपर जा सकता है वापस। राइट? सो दैट्स अ मैंडेटरी रूल कंपेयर टू जिगजैग और फ्लैट। तो फ्लैट और जिगजैग में इस तरह से चलता है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई ये कोई पैटर्न फ्लैट बनने वाला है या जिगजैग बनने वाला है, यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई इट कि मान लो यहाँ पर ना, वैसे तो आप वेव ए का स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हो, बट इफ यू आर कन्फ्यूज़ विथ कि भाई यहाँ पर ए बनेगा या बी बनेगा, तो यू कैन सिंपली गो एंड चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द ए और उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि दिस गोइंग टू बी द फ्लैट और जिगजैग। यहाँ चेक करो कि कहाँ पर सप्लाई ज़ोन आ रहा है। राइट? और उस सप्लाई ज़ोन के हिसाब से आप इज़िली बता सकते हो कि यार ये तो विदिन 50% के आस-पास है या 30% पर ही ये सप्लाई ज़ोन है। तो यहाँ कहीं तक जाएगा फिर आ जाएगा। तो दिस गोइंग टू आइदर दिस गोइंग टू फॉर्म ज़िगज़ैग और वेव बी विल बी लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स वन। क्योंकि अगर यहाँ से डिमांड ज़ोन बना के गया, यहाँ से ऊपर गया, मतलब लेट्स सपोज़ कि यहाँ से मार्केट गया ऊपर की साइड, ठीक है? तो मगर ऊपर की साइड जाते-जाते डिमांड बनाते गया चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल तो रहा है, यहाँ तक जाके जाएगा फिर आ जाएगा। यानी कि दिस गोइंग टू बी लाइक अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स वेव बी। यानी कि आप हम ये कह सकते हैं कि हम गारंटी तो नहीं कहूँगा कि मैं गारंटेड आप पता कर लोगे कि दिस गोइंग टू बी फॉर्म द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इनसाइड पैटर्न इनसाइड द वेव बी। ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं कि ऐसा कुछ कर पाओगे, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार, यहाँ पे डिमांड है या सप्लाई है, तो यहाँ पर ये मार्केट जो है काफ़ी टाइम तक स्पेंड करेगा। राइट? तो वो डिमांड और सप्लाई आपको इस हद तक भी हेल्प करते हैं। ठीक है? अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, टू मार्क द करेक्ट डिमांड और सप्लाई। तो उसके लिए एक प्लगइन है जो मैंने बना के रखी हुई है। आप वैसे तो आप वेबसाइट पे जाके प्लगइन को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट आप जब तक सब्सक्राइब करोगे तो यू विल फाइंड अ प्लगइन ओवर हियर कि भाई आप जाओगे और इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको डीएस नाम का प्लगइन मिल जाएगा। इंटेलेक्ट से डीएस जोन्स, ठीक है? इसको जोन जेनेसिस भी कहते हैं। तो आपको उसको एक बार क्लिक करना है, दिस गोइंग टू बी एडेड ओवर हियर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। भई यहाँ पर सप्लाई ज़ोन्स आ गए हैं, यहाँ पे डिमांड ज़ोन का गुच्छा आ गया। तो ये गुच्छा क्या है बेसिकली, इट्स टेलिंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओवर हियर कि यहाँ से दिस गोइंग टू बी लिटिल बिट हार्ड टू गो बिलो दैट लेवल। ना ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जा सकता, मगर यहाँ पर मल्टीपल डिमांड ज़ोन बना के मार्केट ऊपर गया हुआ है। राइट? तो जब भी मार्केट आता है, जैसे पहली बार यहाँ आया तो इस वाले डिमांड ज़ोन पे टकराया फिर चला गया। चूँकि उसके उसको पूरा क्रॉस कर चुका है, तो वो डिमांड ज़ोन वहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है? फिर अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट नीचे आया क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे गया था। कहाँ से? यहाँ से। यानी कि जब ये फॉल आया था तब मार्केट एक सप्लाई बना के गया था। है ना? कि ये अभी का चार्ट है। यानी कि आज का ये आज का ही चार्ट है। राइट? तो जब ये मार्केट नीचे गया था, जब ऊपर गया था तो देयर इज़ अ रैली, फिर नीचे आया तो देयर इज़ अ ड्रॉप। तो उसने यहाँ पर एक ज़ोन बना दिया। तो यू कैन सी कि भाई यहाँ से डिमांड तो था, ऊपर गया, सप्लाई आ गया। तो इस छोटी सी रेंज में आपने यू कैन से कि यार यहाँ पर डिमांड और सप्लाई यहीं पे, तो प्राइस यहीं पे मूव कर गया। ठीक है? सो एक्स्ट्रा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, वो यहीं पर है। अब कौन-सी चीज़ कितना काम करेगी, कितना नहीं करेगी, इसके लिए यहाँ पर मैंने ना स्कोर डाल रखा है। अगर मोर देन 50% का स्कोर है तो इट्स वेरी गुड सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन। स्कोर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा। स्कोर क्या बताएगा कि भई ये कितना स्ट्रॉन्ग है।
जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो इसने रे किया कि बिकॉज़ इट्स अ फ्रेश ज़ोन। फ्रेश ज़ोन मतलब अभी ये टेस्टेड हो गया क्योंकि एक बार नीचे गया और आके वापस टेस्ट हो गया। टेस्ट हो गया मतलब कि उसमें प्राइस आ गए। प्राइस उसमें मतलब वहाँ तक जाके टच कर चुका है मार्केट उसको। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, ये टेस्टेड ज़ोन है। अब 1-2 बार और कर गया तो शायद वो ज़ोन वहाँ से हट जाए क्योंकि उसका एक तो स्कोर कम है, राइट? और नीचे से जो है यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे डिमांड अच्छी है। तो आप देखोगे कि कुछ दिनों तक हो सकता है मार्केट यहीं पर डिमांड सप्लाई के बीच में झूलता हुआ नज़र आए। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में ये चीज़ हमने देखी भी थी कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक झूलता रहा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो डिमांड जैसे ये डिमांड बना हुआ था पहले, राइट? ये डिमांड बना के जा रहा था। तो इस डिमांड और ये सप्लाई के बीच में मार्केट झूलता रहा। देखिए इसको अगर मैं बार रिप्ले करूँ तो यू माइट सी लाइक दिस। ये मैं सारे चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर एक ज़ोन बना के गए। ये मैं बता दूँ, ये दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल ज़ोन। तो ये साइकोलॉजिकल ज़ोन और इस ज़ोन के बीच में मार्केट झूलता रहा। तो इसे बेसिकली मैं अभी बताऊँगा कि एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल ज़ोन क्या है, कब काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा-सा और डिटेल में जाएँगे। बट साइकोलॉजिकल ज़ोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द पोज़ीशन और नो एग्ज़िट फ्रॉम द पोज़ीशन। ठीक है? वो वहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ आएगा कि एक्चुअली क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे पटिक या फाइनल पुश है। फाइनल पुश है मतलब कि इसके ऊपर जाना थोड़ा-सा टफ है। चला गया तो ये ज़ोन यहाँ से ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। मगर इसने एक ऐसा ज़ोन बना दिया है जो ये बता रहा है कि भई इसके ऊपर प्राइस जाए, इसकी थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी कम है। ये सभी चीज़ों पे हम डिटेल में जाएँगे बट अभी हमें समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक ज़ोन बनाया, उस ज़ोन के ही बीच में मार्केट अपने प्राइस को यानी कि इसी ज़ोन के बीच में ये वाला ज़ोन और इस वाले ज़ोन के बीच में मार्केट मूव करता रहा, काफ़ी टाइम तक। वो क्यों करता रहा? क्योंकि देयर इज़ अ डिमांड और ऊपर जो है सप्लाई है। ठीक है? तो इस सप्लाई डिमांड के बीच में मार्केट वहीं के वहीं अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब भी मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड में होगा यानी कि उसके प्राइस के अंदर होगा, तो ये ज़ोन है ना उस वक़्त के लिए हाइड हो जाएगा, जब तक उस प्राइस के अंदर है। दिस अ सप्लाई ज़ोन बेसिकली 1 मिनट में इसको सप्लाई में दे देता हूँ। या इस सप्लाई। तो अब क्या होता है कि जब भी मार्केट किसी ज़ोन के अंदर होता है तो पर्टिकुलर ज़ोन वहाँ से गायब हो जाएगा। देयर इज़ कॉन्सेप्ट कि भैया टेस्टेड ज़ोन है। जब टेस्टेड ज़ोन होता है तो मैं उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हाइड करता हूँ। ठीक है? तो जब भी आप अगर आप यूज़ कर रहे हो या प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ना इस तरह से ज़ोन बना के यूज़ करना। अदरवाइज़ क्या होगा हाइड हो जाएगा तो यू विल फ़ील कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो कभी भी आप यूज़ कर रहे हो जैसे अभी यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन वो अभी भी है। देयर इज़ अ सप्लाई ज़ोन मगर वो सप्लाई ज़ोन हाइड हो गया बिकॉज़ द प्राइस इनसाइड द ज़ोन राइट नाउ। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? अब ये यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे आप देखोगे इसने डिमांड बना दिया। तो नाउ वी हैव अ वेरी क्लोज़ डिमांड एंड वेरी क्लोज़ सप्लाई एंड बिकॉज़ ऑफ दिस क्लोज़ डिमांड एंड क्लोज़ सप्लाई हमें यहाँ पर मार्केट इस तरह से साइडवेज़ नज़र आता है कि भाई ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अभी यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन था यानी कि ये वाला इस तरह का एक डिमांड ज़ोन था। है ना? इस तरह का डिमांड ज़ोन था बना हुआ, ठीक है? ये वो चीज़ है। तो इस डिमांड और सप्लाई के बीच में मार्केट बार-बार वहीं पर रहता है। बिकॉज़ देयर इज़ मल्टीपल ज़ोन्स और उसकी वजह से बार-बार मार्केट ज़ोन भी क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, मैं इसको थोड़ा-सा हटाता हूँ यहाँ पे। ये वाली जब कैंडल के बाद में फॉल आया था, तो नाउ दिस ज़ोन इज़ लाइक अ डिफरेंट वन। ये एक ऐसा ज़ोन बन चुका है जो कि रेजिस्टेंस देगा। यानी कि नाउ दिस ज़ोन इज़ नॉट नो मोर एक्जिस्ट फॉर द सपोर्ट, ठीक है? तो अब देखो कि ये वाला ज़ोन तो यहाँ से हट चुका है, मगर यहाँ पर जितने भी ज़ोन्स हैं, दे बिकम अ सप्लाई वन। तो ये जो कोडिंग है ऑटोमैटिक उस चीज़ को चेंज करेगी कि व्हिच वन इज़ द डिमांड, व्हिच वन इज़ द सप्लाई। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या हुआ मल्टीपल ये सारी चीज़ें 1 मिनट यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉ तो नहीं किया हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ देखो कि देयर आर मल्टीपल सप्लाई ज़ोन्स। जब भी मार्केट यहाँ पे कभी आएगा तो डेफिनिटली इट गोइंग टू फेस द रेजिस्टेंस बिकॉज़ नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रांग सप्लाई। ठीक है? तो कभी भी आएगा तो सप्लाई जैसे आज भी गया 300 पॉइंट प्लस ओपन हुआ एंड देन वो नीचे आना चालू किया बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल डिमांड सॉरी सप्लाई ज़ोन्स देयर और उसकी वजह से मार्केट जो प्राइस डाउन साइड में आना चालू हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है? अब ये तो था डिमांड सॉरी सप्लाई का ऐसे ही डिमांड का भी रहेगा। अब हम मान के चल सकते हैं कि भाई एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है हमारा एंड वी हैव काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड ओवर हियर। तो मार्केट प्राइस जब यहाँ कहीं आएगा
तो फिर कहीं जंप लेने की कोशिश अनटिल अनलेस कि आते-आते यहाँ कहीं पे सप्लाई ज़ोन ना बना दे। यानी कि नीचे आ रहा है, नीचे आते-आते सप्लाई ज़ोन बना दिया। तो मान लो कि इसने यहाँ कहीं सप्लाई ज़ोन बना दिया तो मार्केट आएगा, टच करेगा, फिर ये सप्लाई ज़ोन को टेस्ट करता रहेगा। अब ये किसी एक तरफ़ा जाएगा और डिपेंड करता है कि ये कितने स्कोर की एक सप्लाई ज़ोन बनाता है, ठीक है? तो ये डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन के बीच में मार्केट अब इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि भई ये इसी टाइम फ्रेम पे चलेगा। आपको पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले मैं आया था तो हमने 15 सेकंड के इसमें भी बिटकॉइन में ये सारी चीज़ें चेक करी थी कि कहाँ-कहाँ पे डिमांड है, कहाँ-कहाँ पे सप्लाई है। जैसे यहाँ पे ये सप्लाई बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कितने टाइम तक वो वहाँ पे फेस कर रहा है। यानी कि इट्स अ डेली टाइम फ्रेम राइट? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई बना हुआ है, इट्स मोर देन 58 50% राइट? स्कोर उसका 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बार-बार, बार-बार वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई राइट नाउ और ये टेस्ट करेगा फिर आ जाएगा, टेस्ट करेगा फिर आ जाएगा। तो ये एक सप्लाई ज़ोन है। एग्ज़ैक्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ ज़ोन मतलब हम रेंज की बात करते हैं कि एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट कभी भी यू टर्न लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो अब ये एटीएच में भी आप देखोगे कि देयर इज़ अ सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर ये आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई और जो इसको अपर जाने से रोके यू कैन से कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रैली है, रैली के बाद में सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है? अब ये सच में आएगा, नहीं आएगा, इसके लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं क्योंकि देयर आर सम इश्यूज़ विद यू नो जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। थोड़ा-सा एक तो कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। पहला इश्यू तो हमें कॉन्फिडेंस का ही होता है क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आया, ठीक है? नीचे आया तो हमें लगता है कि नीचे आएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ से नीचे आने के बाद में इतना ऊपर भी गया। तो इतने में क्या होता है ना कि पीपल स्टार्टेड एग्जिटिंग द पोजीशन कि नहीं यार ये मेरे डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा है। खासकर जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं ना, जो स्विंग कर रहे होते हैं उनको ये इश्यूज़ होते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है तो क्योंकि उनका माइंडसेट छोटे-मोटे प्राइस पे नहीं चलता। वो नो परसेंट ऑफ रिटर्न के इस पे बात कर रहे होते हैं कि इतना गुना रिटर्न आएगा, इतना गुना चलेगा मार्केट उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। तो चीज़ें उनके लिए अलग होती हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, तो वो अलग तरीके से काम लेकिन जो स्कैल्पर है या डे ट्रेडर है, वो हर एक छोटे-छोटे फॉल पर उनका जो है यूँ कह सकते हैं कि मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। क्योंकि कैंडल का कलर चेंज नहीं हुआ है कि उनका सब कुछ चेंज होने लगता है कि उनका सब कुछ बदलने लगता है, राइट? जो स्कैल्पर हैं या जो ट्रेडर हैं, उनको अच्छे से समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर एक डिमांड यूँ कहें कि साइकोलॉजिकल लेबल्स डालना स्टार्ट किए जो कि आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि भाई क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ या नहीं ले सकता ठीक है अब जैसे यहाँ पर डिमांड था यहाँ पर सप्लाई तो यहाँ था मगर यहाँ डिमांड है ठीक है अब ये डिमांड इसने इम्पल्स दिस इज नॉट अ सपोर्ट जोन और दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट काइंड ऑफ सप्लाई जोन ठीक है ये साइकोलॉजिकल जोन है दैट विल मोस्टली हेल्प यू टू एंटर द मार्केट और एग्जिट द मार्केट ठीक है आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजिकली ठीक है अब कैसे मान लो कि आपने इतनी रैली छोड़ दी है नाउ इट दिस गोइंग टू बी लिटिल बिट हार्ड फॉर यू टू एंटर द मार्केट राइट नाउ राइट क्योंकि आप इतनी रैली देखोगे कि यार इतनी रैली तो हो चुकी है अब यहाँ कहीं पर पलटने की कोशिश करता हूँ यू माइट स्टार्ट सॉर्टिंग द पोजिशन बट साइकोलॉजिकल लेवल आपको एटलीस्ट सॉर्ट करने से रोकेगा क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार इम्पल्स बाइंग आ रही है ठीक है, एक बार इम्पल्स बाइंग यहाँ से आई है, इम्पल्स बाइंग यहाँ से आई है, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार एटलीस्ट शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। भले ही मैं पोज़ीशन नहीं बनाऊँगा लॉन्ग साइड में, लेकिन एटलीस्ट मैं शॉर्ट तो नहीं करूँगा, राइट? क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये बाइंग तो इम्पल्स बाइंग चल रही है ना? क्योंकि इतने के बाद में भी मार्केट तो यहाँ पे बाइंग कर रहा है और बार-बार साइकोलॉजिकल ज़ोन बना रहा है कि यार अभी तो और अपसाइड है। तो ये साइकोलॉजिकल ज़ोन यहाँ पर भी आप यानी कि आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो आफ्टर दिस साइकोलॉजिकल ज़ोन, तो उसके बाद भी आपको चाल मिलती है। अब देखोगे कि यार यहाँ से यहाँ तक में अब कोई ज़ोन नहीं है, देयर इज़ नो ज़ोन। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ज़ोन था, तो अभी यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल ज़ोन नहीं है। अब जो ज़ोन बना हुआ वो फ़ियर कॉशियस ड्रॉप है। ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से हम तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएँगे, बट ये बता रहा है कि भई एटलीस्ट आप एंट्री तो मत करना लॉन्ग साइड में, राइट? क्यों नहीं करोगे आप लॉन्ग साइड में एंट्री? बिकॉज़ देयर इज़ अ फ़ियर दैट देयर इज़ अ कॉशियस ड्रॉप। तो एटलीस्ट आप यू टर्न लेने वाली गलती तो नहीं करोगे साइकोलॉजिकली क्योंकि चार्ट पे दिख भी रहा है कि भाई यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन है और ये साइकोलॉजिकली बोल भी रहा है कि देयर इज़ नो इम्पल्स बाय राइट नाउ नहीं है तो इसका मतलब कि भई या तो
फ़ियर ड्रॉप आ गया है कि भाई यहाँ तो साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी थिंक इन अ डाउन डायरेक्शन। तो ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा। अच्छा, ये शायद आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट लार्जर। मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया। सेटिंग के थ्रू मैं जाऊँगा अभी, आप डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ियर कोशिश ड्रॉप आ रहा है। ये इम्पल्स डिमांड, इम्पल्स बाय, इम्पल्स बाय, इम्पल्स बाय। तो एटलीस्ट जब इम्पल्स बाय है, तो आप ये नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे कि भई यहाँ से मैं शॉर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि देयर इज़ इम्पल्स बाय। अच्छा, ये इम्पल्स बाय कब कब वैलिड माना जाएगा? जब तक कि जो करंट ज़ोन मतलब करंट कैंडल है, ठीक है? अगर कोई करंट कैंडल बन रही है और उसमें ये ज़ोन बना हुआ है, जब तक वो करंट कैंडल क्लोज़ ना हो जाए, ठीक है? जब वो कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, उसके बाद ही अपना डिसीज़न लेना, क्योंकि जो रनिंग कैंडल है, उसमें अगर कोई ज़ोन बन रहा है, राइट? जैसे यहाँ पे कोशियस ड्रॉप आया है, तो कोशियस ड्रॉप का ज़ोन बन रहा है, ये करंट कैंडल में बन रहा है। ये कैंडल अभी क्लोज़ नहीं हुई है, ठीक है? तो ये जब तक वैलिड है, जब तक कि कैंडल जो है क्लोज़ ना हो, ठीक है? जैसे ही कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि यस, देयर इज़ नो अपसाइड राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग, कि भाई जब तक ये एटलीस्ट ये इस ज़ोन को क्रॉस ना कर दे। यानी कि फियर्स ड्रॉप को, ये जो ड्रॉप बना हुआ है, इसको चेंज ना कर दे या इसको क्रॉस करके ऊपर ना चला जाए। ठीक है? तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, चूँकि ये करंट कैंडल है, तो करंट कैंडल में ये चीज़ें चेंज होगी। ठीक है? तो जब तक ये कैंडल क्लोज़ ना हो जाए, यू डोंट नीड टू कंसीडर दीज़ लेवल्स। आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ फिर से छोटा है। मैंने क्या अंडू मार दिया था, ठीक है? तो ये जब तक करंट कैंडल में है, तब तक आप इसको कंसीडर ना करें। लेकिन हाँ, आप अपने एनालिसिस में अगर आपको पता चलता है कि हाँ यार, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आना चाहिए और ये चीज़ें वैसी हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो करंट कैंडल में भी। बट यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एनालिसिस इन न्यू वेव आल्सो, कि हाँ, यहाँ से कुछ न कुछ अब जो है डाउन साइड का प्ले होना चाहिए। या न्यू वेव में आपको एटलीस्ट कन्फर्मेशन है, जो टेक्निक मैंने क्लास में सिखाई है उसके थ्रू अगर आपको कन्फर्म होता है कि हाँ, अभी यहाँ से ड्रॉप आ रहा है और यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है। और साइकोलॉजिकल भी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर, यानी कि जो साइकोलॉजिकल ज़ोन्स बने हुए हैं, ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो नाउ यू कैन होल्ड योर पोज़ीशन कि हाँ, अभी ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, नहीं। दीज़ आर जस्ट अ फीलिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब ये कैंडल बन रही थी। दीज़ आर जस्ट अ फीलिंग, है ना? साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो ये वो चीज़ है। अब दूसरी चीज़ जो समझनी है, जब ये आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेने की कोशिश करे, बट यहाँ पर ये किस तरह के सप्लाई बनाने की कोशिश करता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अभी थोड़ा-सा सेटिंग के थ्रू भी चलते हैं। क्या मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझा चुका हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। मुझे पता है कि काफ़ी वीडियो लंबा होगा और कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद समझ में भी ना आए, तो फिर भी कोशिश करना, क्योंकि भले ही वीडियो लंबा हो जाए, बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग, क्योंकि अभी मुझे नियमों का भी थोड़ा बहुत समझाना है। ठीक है? तो थोड़ा-सा सेटिंग में थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि सेटिंग एक्चुअली कैसे है, क्या है। सबसे पहले आप देखोगे कि मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम प्राइस, और ये परसेंटेज में है। इसका मतलब समझो, ये जो प्राइस है हाल-फिलहाल में, इससे कितने परसेंट ऊपर और कितने परसेंट नीचे में ज़ोन बनना चाहिए। ठीक है? यानी कि अगर मैंने 10% कर दिया, तो 10% यहाँ से नीचे, 10% यहाँ से ऊपर। जितने भी डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन होंगे, सबको ड्रॉ कर देगा। अगर मैंने 40% कर दिया है, तो 40% ऊपर, 40% नीचे, जितने डिमांड और सप्लाई ज़ोन होंगे, वहाँ सब आ जाएँगे। तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारे ज़ोन्स बन जाते हैं, तो हमें वो इतने नहीं चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 5% है, दैट इज़ आई थिंक इनफ, कि भई इतना चलता है, ठीक है? अगर आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कोई सप्लाई ज़ोन सॉरी डिमांड ज़ोन नहीं बन रहा है, तो आप फिर इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर इंक्रीज़ करोगे, तो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू फॉर्म काइंड ऑफ कि डिमांड ज़ोन यहाँ पे बनाना चालू कर देगा। जो भी अगर डिमांड ज़ोन हुए तो। अगर डिमांड ज़ोन होगा, तो डेफिनिटली ये ड्रॉ करेगा। जैसे यहाँ पे किया मैंने, जैसे ही 10% किया, तो यहाँ पर डिमांड ज़ोन है, यहाँ डिमांड ज़ोन है, मगर बीच में कोई ख़ास डिमांड ज़ोन नहीं है। ठीक है? हालाँकि ये एक डिमांड ज़ोन कह सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट इनफ, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स बाइंग है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं वी कैन इग्नोर दैट आल्सो। ठीक है? मगर जैसे-जैसे आप परसेंटेज बनाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो चीज़ें डिफरेंट जाएँगी। ठीक है? अभी 5% लिया है, तो मेरे यहाँ पर इस चार्ट पर कम से कम चीज़ें ड्रॉ है। ठीक है? क्योंकि अब हम न्यू वेव यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे यहाँ पे ना लाइन भी आ जाएगी, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो जितना कम रखो उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना रिसेंटली डिमांड सप्लाई पे ध्यान दो, तो उतना बेटर है। ठीक है? फिर आता है फ़ॉन्ट साइज़, जो कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम ये जो फ़ॉन्ट साइज़, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनके कलर को हम चेंज कर सकते हैं कि व्हाटएवर द कलर यू विल फ़ील,
यू कैन गो विद दैट कलर। ओके, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट में ब्लैक रख रखा है, यू कैन चूज़ व्हाटएवर यू विश टू चूज़, है ना? फिर डिजिटल लाइन्स होती है, प्रॉक्सिमल लाइन्स इज़ फॉर द एंट्री, जो भी फ्रेज ज़ोन होता है, तो जहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन बनती है वो एंट्री पॉइंट होता है, और डिजिटल लाइन जो होती है वो हमारा एसएल होता है, यानी कि एग्ज़िट। तो यहाँ पर जैसे एक ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? ये ऐसा फ्रेश सप्लाई, तो इस फ्रेश सप्लाई के यहाँ पर आप देखोगे डॉटेड लाइन है, तो दिस डॉटेड लाइन इज़ प्रॉक्सिमल लाइन फॉर द एंट्री, एंड दिस डॉटेड लाइन इज़ फॉर द एग्जिट। तो ये अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई, यू कैन यूज़ विद दैट। बट मैं कहूँगा कि कभी भी आप डिमांड और सप्लाई को एज़ अ सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम कंसिडर मत करना, अदरवाइज़ दिस गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट, ठीक है? तो इस तरह की गलती कभी मत करना, इसको हमेशा किसी न किसी सिस्टम के साथ यूज़ करना, जैसे कि नियोवेव हुआ या एनआरटी हुआ, व्हाटएवर यू फील द बेस्ट। हालाँकि एनआरटी में इन सब की आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनआरटी इज़ फार फार बेटर देन एनी अदर ट्रेडिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो अलग ही है। मगर जो नहीं करना चाहते हैं एनआरटी, या जो इसी में रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे नियोवेव अच्छा लगता है और उसमें मुझे थोड़े बहुत जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए डिमांड ज़ोन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है? तो ये वो चीज़ है। तो ये सेटिंग में हमारा हो गया प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिमांड ज़ोन्स बने हुए हैं, तो कितने ज़ोन्स आप मैक्सिमम देखना चाहते हो? 5 प्राइस मैक्सिमम ज़ोन आ गए, फिर आप टेस्टेड ज़ोन कर सकते हो, कितने मैक्सिमम टेस्टेड ज़ोन आपको देखने हैं, ठीक है? तो आप इसको, इसकी जो काउंटिंग उसको चेंज कर सकते हो, कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है। वैसे सप्लाई ज़ोन के कितने नंबर ऑफ सप्लाई ज़ोन और कितने नंबर ऑफ टेस्टेड सप्लाई ज़ोन आप देखना चाहते हो, उसको यहाँ पे काउंटिंग को आप चेंज कर सकते हो। आपको एक ही देखना है कि एक ही ज़ोन देखना है, तो वहाँ पे सिंगल-सिंगल भी आ जाएगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम आपको जितने रखने हैं आप अपने हिसाब से रखो। फिर आता है शो हाइड ज़ोन्स, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल ज़ोन्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल ज़ोन्स। तो ये जो साइकोलॉजिकल ज़ोन्स बन रहा है, आपको इसे नहीं देखना है। यू डोंट विश टू गो विद दिस साइकोलॉजिकल ज़ोन्स। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रिमूव दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें फिर हट जाएँगी, क्योंकि आपको लगता है कि ना आई एम स्ट्रांग इनफ, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो आप इसको हटा दो, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं आई एम स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द पोजीशन और समथिंग, मुझे किसी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई पोजीशन, तो आपको यू डोंट नीड टू बी दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो आप इसको हटा दो। बार रिप्ले इसलिए है क्योंकि बार रिप्ले में ये ऑप्शन इसलिए आता है, जब भी आप बार रिप्ले करोगे तो ये सब जो साइकोलॉजिकल ज़ोन्स है ये बनते नहीं हैं। उसका कारण है क्योंकि जो साइकोलॉजिकल ज़ोन्स है वो टाइम एक्सिस पे चल रहे हैं। तो एक लिमिटेड टाइम तक, जैसे अब यहाँ पे अब देखो, मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे साइकोलॉजिकल ज़ोन्स बन जाते हैं। तो मैंने इसको टाइम वाइज़ कर रखा है कि भाई इतने टाइम तक है, तो ही साइकोलॉजिकल ज़ोन बताना, अदरवाइज़ मत बताना। तो जब भी आप बार रिप्ले करोगे, तो इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेना। तो जैसे बार रिप्ले करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल फिर है ना ज़ोन्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो यू विल सी लॉट्स ऑफ ज़ोन्स, साइकोलॉजिकल ज़ोन्स की हिस्टोरिकल कितने साइकोलॉजिकल ज़ोन्स हैं। ठीक है? वो कब बनेंगे? जब आप बार रिप्ले का ऑप्शन यूज़ करोगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि लिमिट के बाद में बार रिप्ले ये जो साइकोलॉजिकल ज़ोन्स हैं ये गायब हो जाएँगे। अभी मैं इसको किसी और में लूँ, जैसे बिटकॉइन में लेता हूँ, ठीक है? तो बिटकॉइन में अगर हम देखें तो बिटकॉइन में वी आर गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ ज़ोन ओवर हियर। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ज़ोन्स बनाना स्टार्ट कर देगा मार्केट, ठीक है? ये वाले। अबे कितने रहेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या सेटिंग कर रखी है। भई आपको 10 से ज़्यादा ज़ोन देखने ही नहीं है। ठीक है? तो जब भी आप बार रिप्ले का यूज़ करोगे तो मैक्सिमम आपको 10 ही ज़ोन दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अभी अभी 10 बन रहे हैं तो 10 दिखाएगा, 10 से कम है तो उतना ही दिखाएगा, मतलब मैक्सिमम वो 10 ज़ोन दिखा देगा, यानी कि ये। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, मगर ये वाला ऑप्शन बार रिप्ले ज़ोन्स, यानी कि जब आप बार रिप्ले का ऑप्शन का यूज़ करोगे, तभी आप इसका यूज़ करना, अदरवाइज़ इसको हाइड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरी सेटिंग हो चुकी है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी ईज़ी टूल टू यूज़, ठीक है? कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोई ऐसा नहीं है कि जिसे आप नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल एंड ईज़ी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन था, चूँकि प्राइस उसके अंदर जा चुका है तो वो ज़ोन हट गया। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दैट सप्लाई ज़ोन, क्योंकि वो प्राइस उसके अंदर आ चुका है इसलिए वो हाइड हो गया है और कुछ नहीं हुआ। तो जब भी आप देखते हो कि यार यहाँ पे कुछ सप्लाई ज़ोन है या नहीं, तो थोड़ा-सा बाहर रिप्ले करके एक बार देख लेना प्राइस उससे बाहर के, यहाँ पे इज़ देयर एनी सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन और नॉट, और एक बार है ना ड्रॉ कर लेना इस तरफ से। तो आपको वहाँ पे सप्लाई ज़ोन ऐसा एग्ज़िस्ट करता दिखेगा, अगर प्राइस उसके अंदर चला भी गया तो यू नो वेरी वेल कि हाँ, यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन है।
फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल ज़ोन यहाँ पे बनेगा, तो यू विल फाइंड कि हाँ, यहाँ पर एक रिवर्सल आने वाला है या नहीं, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में यू कैन सी कि देयर इज़ नो साइकोलॉजिकल ज़ोन दैट टेल अस कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या नहीं, राइट? जबकि यहाँ पे होप ऑप्टिमिस्टिक मूव अप में दिखा रहा है, ये ऊपर की तरफ होप में जा रहा है कि और नया लाइफ टाइम हाई बन सकता है या नहीं। बट देयर इज़ नो इम्पल्स डिमांड, इम्पल्स जो डिमांड तो यहाँ पे थी, मगर अभी नहीं है। ठीक है, तो चूँकि इतने टाइम से यहाँ पे टाइम पास किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये जो मूव जा रहा है ना, ये होप है, इट्स जस्ट अ होप। हाँ, अगर ये होप यू नो इम्पल्स डिमांड में चेंज हो जाएगी, तो डेफिनिटली वी आर गोइंग टू सी अ इम्पल्स डिमांड ओवर हियर, कि नहीं, यहाँ तो डिमांड थी, लेकिन मार्केट अभी जो प्लगइन है वो अभी इसी तरह से प्रेडिक्ट कर रही है चीज़ों को कि नहीं, ये जो मूव जा रहा है अपसाइड में, दिस मूव इज जस्ट है ना होप, एक ऑप्टिमिस्टिक मूव है और कुछ नहीं। आप इसमें नियो पे अप्लाई कर लोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ यार, ये सच में ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें ना आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगी। टू बायस, यू डोंट नीड टू बी बायस इन एनी वे, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल ज़ोन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके बेसिस पर डिसीज़न लेना है, जो डिसीज़न लेने हैं आप इसके बाद में ले सकते हो कि हाँ, मेरा सिस्टम मुझे बता रहा है, नियो वे, एनआरटी, व्हाटएवर द सिस्टम यू आर यूजिंग, कि इसके हिसाब से यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो ये सिस्टम आपको बताया कि अभी तो नहीं आ रहा है ये। क्योंकि अभी तो ये ऊपर का ही दिखा रहा है। तो एटलीस्ट आप वहाँ पर ना सेल साइड में नहीं बैठोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि भई यहाँ अब मान लो कि यहाँ कहीं पे फ़ियर ड्रॉप था, कहाँ पर? बैंक निफ्टी में हमने कहा था। तो उसके बाद से आप देखो कि फ़ियर ड्रॉप के बाद में यस देयर इज़ अ सप्लाई, ये यहाँ पर ये फ़ियर ड्रॉप ना फाइनल पुश जिसको कह सकते हैं। तो उसके बाद में मार्केट का प्राइस धीरे-धीरे नीचे आया है और मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई ज़ोन बनाना चालू भी किया है, ठीक है? अभी तक प्राइस उसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ से जो मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो देखो यहाँ पे एक ज़ोन बनाया मार्केट ने। ये वाला जो मूव था, इसको मैं बार रिप्ले से हटा दूँ आज की कैंडल को, तो अब यू विल सी, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये होप है, दिस इज़ जस्ट एन होप, इट्स नॉट अ इम्पल्स बाय, दिस इज़ जस्ट एन होप। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये यहाँ पे इम्पल्स बाय भी बोल सकता था, बट मार्क वो प्लगइन को पता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ बाइंग, दिस इज़ जस्ट एन होप टू गो ऑन अ अपसाइड, ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे जो सप्लाई ज़ोन बने हुए तो मार्केट जाता है, उसके बाद में नीचे आता है, यू नो दैट वेरिएबल कि ये सप्लाई ज़ोन है, ये फ्रेश सप्लाई ज़ोन कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन ज़ोन है। इसलिए आज प्राइस मार्केट ओपन होता है, ये ज़ोन के अंदर ही ओपन होता है, बट इस ज़ोन को क्रॉस ही नहीं कर पाता है। एंड यू नो दैट कि आज की कैंडल कैसे बनी, ये गया ऊपर हुआ, ज़ोन के ऊपर ही नहीं गया और उसके बाद में सीधे नीचे आना चालू कर दिया। ठीक है? तो ये इस तरह से चीज़ें चलते हैं। तो बहुत अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिमांड, सप्लाई और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है? अभी मुझे जो बात करनी है वो है न्यू वेव पे कि हाउ वी कैन यूज़ विद दिस न्यू वेव, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है कि इफ यू रियली डोंट नो न्यू वेव, तब भी आप इस प्लगइन का यूज़ करके कर सकते हो। आप कोई और सिस्टम यूज़ करते होंगे जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, तो उसमें भी ये प्लगइन आपको ना काफ़ी हेल्प करेगा। ये प्लगइन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि इंटेलेक्सिस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन है। तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट प्लगइन इफ यू विश टू गो विद दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये प्लगइन अच्छी है और मुझे काफ़ी हेल्प करेगी, तो आप ये प्लगइन जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पर हम न्यू वेव को चूँकि ऐड कर रहे हैं, तो न्यू वेव की प्लगइन ऐड करेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएँगे और यहाँ पे जो हमारी प्लगइन है न्यू वेव की, ये इंटेलेक्सिस एडवांस वेव चार्ट, तो इसको हम ऐड कर देंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये हमारा ज़ोन बना हुआ है कि यहाँ पर 1 मिनट ये भी हटाता हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया। तो ये इस तरह से है। अभी मैं थोड़ा हिस्टोरिकल भी, वैसे तो हम जा सकते हैं कि हिस्टोरिकल कैसे-कैसे प्राइस मूव कर रहा है या कैसे कर रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ ना बताते हुए किसी दूसरे क्रिप्टो वाले चार्ट पे लेके करते हैं तो बेटर रहेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि देयर आर थिंग्स लाइक कि भाई न्यू वेव शायद इस पे काम नहीं करता। मैं कहता हूँ न्यू वेव है ना, इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, कि न्यू वेव के रूल्स क्या हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज़ एन अ ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है? यहाँ पर एक ट्रायंगुलर, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, इसको मैं सिर्फ एक रिसेंटली जो बन रहा है उसी ट्रायंगुलर पैटर्न की बात, दिस इज़ ए, दैट्स बी, सी, डी और ये, ठीक है? अब आप देखोगे कि यहाँ से जो बाय है, यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन था, बिकॉज़ ऑफ दैट सप्लाई ज़ोन यहाँ से सेल आया,
और चूँकि यहाँ पे डिमांड ज़ोन ये वाला बना हुआ है, तो इसी डिमांड ज़ोन से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? इसको हम प्राइस को थोड़ा-सा ज़्यादा ले लेते हैं, इसको लेट्स से हम 10% कर देते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर कौन-सा ज़ोन था? डिमांड ज़ोन, जिसके कि स्कोर 100% था, तो मार्केट आता है, यहाँ से ऊपर जाता है। मगर जाते-जाते वो यहाँ पर एक नया डिमांड ज़ोन बना के जाता है, ठीक है? अब ये मार्केट यहाँ पर और यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन, जो कि अभी मैंने बताया भी था, चूँकि प्राइस उसके अंदर है, तो यहाँ पर इसने सप्लाई ज़ोन बनाया हुआ है, ठीक है? तो अभी हम कह सकते हैं कि भई, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीओडी यहाँ खत्म हो गई है, बट इट फील्स लाइक कि भई यहाँ पर ऑलमोस्ट वी आर एट द ज़ोन जहाँ पर वीओडी जो है खत्म हो चुकी है और वे ई का फॉर्मेशन चल रहा है। और आप देखोगे कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है, और रूल के अकॉर्डिंग चलें तो ये काइंड ऑफ ये यहाँ पर साइडवेज रहनी चाहिए। मैक्सिमम अगर डाउन साइड की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड ज़ोन है। तो अगर इसको आना भी हुआ, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तरीके से धीरे-धीरे करके इस डिमांड ज़ोन पे आके वो ई को ख़त्म करके फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगी। तो आप इस तरह की एनालिसिस वेरी यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वेरी ईज़िली, कि अग जब ये वेव ए के लिए नीचे आएगा, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन बना है, जहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यानी कि काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि वेव ई का एंड पॉइंट यहाँ कहीं पे होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है कि वहीं पर हो, मगर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सप्लाई और देयर इज़ अ डिमांड। उसके बीच में कोई कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो खाली जगह फ़ील हो जाएगी। तो ये अगर वेव ए आ रहा है, तो ई के चूँकि वेव यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो सी जो है बड़ा है कंपेयर टू द ई, तो दिस कैन बी लाइक एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो एक्सपांड होता है, तो यहाँ तक आराम से आ सकता है, इस वाले ज़ोन तक, राइट? तो इसका इस्तेमाल हम आसानी से हमारे एनालिसिस, न्यू वेव एनालिसिस में कर सकते हैं। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बीच-बीच में हो सकता है कुछ साउंड का इश्यू रहा होगा, क्योंकि बार-बार कोई वायर हिल रहा था। तो आई डोंट नो कि क्या इश्यू है या नहीं। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो। तो अगर बीच-बीच में अगर आपको थोड़ी बहुत खर-खर कर ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है, मेरा साउंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सब चीज़ें आपको कैसे लगी। ना कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट में ना एक बार पूछ लेना मुझसे कि मेरे ये डाउट है, क्या डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन से रिलेटेड। यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? मैं कमेंट में आंसर तो नहीं करूँगा, बट आई विल ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चन्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक? और उसी से डिसाइड होगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे या नहीं बनाऊँ, या इसमें और चीज़ें डिस्कस करनी है या नहीं करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको सब्सक्राइब करना है, तो यू जस्ट गो एंड गो टू द इंटेलेक्सिस, इंटेलेक्सिस.com। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ये इंटेलेक्सिस.com पे जाओगे, तो यू विल फाइंड द प्लगइन ओवर हियर, डिमांड एंड सप्लाई प्लगइन, और देयर आर टूल्स, ठीक है? जैसे मार्केट ट्रैकर, क्रिप्टो गाइड। तो क्रिप्टो गाइड में यू कैन गो विद दिस टूल कैलकुलेटर। तो जैसे यहाँ पर ये वैसे तो मैंने डिफ़ॉल्ट रख रखा है, तो आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना लॉस हो सकता है, पोटेंशियल लॉस, लिक्विडेशन पे प्राइस क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जिनको क्रिप्टो ट्रेडिंग आती है थोड़ी बहुत समझ में, तो दे नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है उनके लिए, ठीक है? टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि भाई करते हो तो क्या है, और ब्रोकर के बारे में बता के रखा है मैंने कि यहाँ पर कितने सारे ब्रोकर्स हैं, उनकी लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी हैं। तो ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भई कि ये एफआईयूआई इंडिया जो है हमारा, जो कि असाइन करता है, सारी चीज़ें देखता है ना? तो उनसे ये रजिस्टर्ड है। तो जैसे कुछ लोग डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज ये रहा, उसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट ये है, उसका रजिस्टर्ड नंबर ये है, तो ये रजिस्टर्ड है। ठीक है? इसके अलावा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाह रहा था, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं एक और बनाऊँगा जिसमें ना क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स पे मैं डिटेल कि भाई फॉरेक्स में जो पिप्स होता है वो कैसे काम करता है, कौन-कौन सी करेंसी पेयर हैं जो बेस्ट चलती हैं। चूँकि फॉरेक्स जो है थोड़ा-सा स्लो चलता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, बट इट्स वेरी स्लो। अगर आप हाई क्वांटिटी में काम कर रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ अवॉइड टू टू ट्रेड इन फॉरेक्स। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम निकालने के किस टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मार्केट ट्रैकर लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे एक सेशन चालू होगा, न्यूयॉर्क सेशन, फॉरेक्स सेशन है ये, ठीक है? दीज़ आर द फॉरेक्स सेशन। तो यहाँ तक जब आएगा, तो ये वाला मार्केट, ये मार्केट का प्राइस, ये दोनों चालू हो जाएँगे, ठीक है? ये।
तो ये दोनों मार्केट चालू हो जाएँगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि 7 बजे बाद आप देखोगे कि इसमें ना वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ये 2 मार्केट तो क्लोज़ हो चुके हैं। टोक्यो और सिडनी का जो मार्केट है वो तो क्लोज़ हो चुका है, मगर ये मार्केट दोनों चालू हो जाएँगे, है ना? तो ये दोनों चालू रहेंगे तो फॉरेक्स में आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? वैसे यहाँ पर ये जी20 कंट्रीज़ के मैंने ले रखे हैं कि जी20 कंट्रीज़ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो मेन उनका टाइमिंग क्या होता है। ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है? आप ये जापान वाला देख सकते हो कि जापान में से 2 आ रहे हैं, तो 2 आने का कारण बहुत सिंपल सा है, देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ लंच ब्रेक। ठीक है? ऐसा आप उसको ऐसे समझो जैसे यहाँ पर है। ठीक है? तो ये छोटा-सा टूल बनाने की कोशिश किया, अगर आप अदर कंट्री में हो तो चेंज कर सकते हो कंट्री, ठीक है? प्लगइन में यहाँ जाके सिंपली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये इस तरह से जॉन जेनेसिस नाम से मैंने बना के रखा हुआ है। इफ यू विश टू सब्सक्राइब द प्लगइन यू कैन गो एंड सब्सक्राइब इट। कैसे यूज़ करना है उसका मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक है? और कितना हेल्पफुल हो सकता है ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ऑल द बेस्ट। जैसा लगा हो वीडियो अच्छा बुरा कैसे भी लगा हो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, बाय।